ये बहुत मॉडर्न हो जाएगा, ये पहनती हूँ। दीदी दीदी खाने में क्या बनेगा दीदी? कुछ मदद कराऊं दीदी? ये कपड़े चाहिए। दीदी क्या कर रही हो दीदी? आप ठीक हो दीदी? क्या कर रही हो? साड़ी, ब्लाउज, यही कपड़े तो चाहिए मुझे। दीदी 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 रुको, क्या कर रही हो? चल चल कपड़े उतार, मुझे तेरे कपड़े चाहिए। चल। पर क्यों दीदी? आपके पास तो बहुत सारा नया कपड़ा है, आप मेरे कपड़ों को क्या करोगे दीदी? आप चाहो तो मैं आपके लिए नया कपड़ा ले आऊं। और मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, मुझे ना तेरे कपड़े चाहिए। पर क्यों दीदी? मैं तो नौकरानी हूँ दीदी, आप मेरे कपड़ों का क्या करोगी? मैं भी नौकरानी बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तेरे ही कपड़े चाहिए। हाँ? चल कपड़े उतार। दीदी 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 क्या हो गया है आपको? मेरे होते आप काम करोगी दीदी? मैं तो भूखे मर जाऊंगी दीदी। तो एक दिन का भी आपको उठाना पड़े ना तो मुझ पे लानत है दीदी। क्या हो गया? आप ठीक हो ना दीदी? ठीक तो नहीं थी, पर अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि वो टाइम आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। अब टुकुर टुकुर देख क्या रही है? चल कपड़े उतार, मुझे तेरे कपड़े चाहिए। पर दीदी अच्छा एक काम, तुझे मेरे कपड़ों में से जो पसंद है ना वो उठा ले, जो पसंद है। दीदी मैं आपके लिए चाय बना दूं? दीदी मार्केट से कुछ लेकर आऊं? ऐसी बोलती है ना तू। वाह दीदी, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो दीदी। हम तो आपको जानते हैं वरना कभी पहचान ही नहीं पाते। एकदम दूसरी मालती लग रही हो दीदी। वैसे दीदी आप कर क्यों रहे हो ये? तू एक काम कर, जाके मेरे लिए पानी लेकर आ। ले आए? जल्दी जा। ठीक है। अब तुझे क्या बताऊं, एक ऐसे काम को अंजाम देने की कोशिश कर रही हूं जिसके लिए हर पल हर दिन तड़पी हूं, और जब तक वो काम मैं पूरा ना कर लूं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगी। रुको, कहाँ जा रही हो? काम के लिए बुलाया था। अभी चेक करने दो। उनको बोलना जिस एजेंसी को बोला था वहीं से आई हूँ। मैडम एक काम वाली आई है, आपको अंदर बुलाया है। जी थैंक यू। इसकी परमिशन का ही तो इंतजार था, अब देखो आगे क्या होता है। नमस्ते दीदी। नमस्ते सर जी। तुमने अपना नाम क्या बताया? नाम तो मैंने बताया नहीं दीदी। अरे हाँ, तुमने पहले काम कहाँ किया है? काम तो मैंने बहुत लोगों के यहाँ किया है, जहाँ भी काम करती हूँ ना 2-3 साल तो मैं रुकती ही हूँ। अब मालिक ही ना रहे तो मेरा मतलब है मालिक घर छोड़ के विदेश चले जाए तो हम क्या ही कर सकते हैं। पेट का सवाल है ना, ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अभी पिछले महीने तक मल्होत्रा जी क्या काम कर रही थी? मल्होत्रा? जी दीदी। अरे दीदी ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? मेरे होते हुए आपको काम करना पड़े, मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। लानत है मुझे अगर मेरे होते हुए आपको तिनका भी उठाना पड़े। मैंने तो यही सीखा है कि मालिक को हमेशा आराम दो। मैं आराम के लिए तो आई हूँ। शनाया, तुम्हें ये कुछ ज्यादा तेज नहीं लग रही है? इसे तेज नहीं बोलते, इसे स्मार्ट बोलते हैं। एंड शी इज स्मार्ट। कम ऑन, अगर तुम्हें शक हो रहा है तो हम इसे 1 महीने रख के देख लेते हैं। काम अच्छा नहीं लगा तो निकाल देंगे। बाय बाय। क्या बोलते हो? ये भी ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें हम 1 महीने रख के देखेंगे और अगर काम अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। जी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से आपके घर का सारा काम मैं करूंगी। तो तुम कल आ जाना, ठीक है? अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया? राधा है। हाँ ओके राधा, कल आ जाना, ठीक है? जी थैंक यू दीदी। थैंक यू सर जी। एक महीना काफी है मेरे लिए। इस 1 महीने में तुझे खून के आंसू ना रुला दिए तो मेरा नाम भी राधा, ओ सॉरी मेघा नहीं। दीदी, दीदी खाने में। लगता है दीदी अंदर है।
टेंडर का बजट शीट यही तो चाहिए था। Yes, I'm on my way. I know I'm late. Coming. GPS file. Budget sheet. रवि! क्या हुआ बेबी, चिल्ला क्यों रही हो? तुमने एक काम बोला था कि फाइल में सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके रखना, तुमसे वो भी नहीं हुआ? तुमने फाइल चेक की? अरे मैंने इसी में रखा है सब कुछ। Where is budget sheet? अरे इसके 3rd पेज पे लगाई तो है मैंने। यहाँ कहाँ गई? सुना, मैंने अपने हाथों से इसी में लगाई थी। तुम्हें देखना चाहिए था ना। मुझे कुछ नहीं सुनना। I want complete file now. पर सब ठीक है ना? क्या ठीक होगा? मिले मेरे मिस्टर हस्बैंड, मिस्टर रवि से, जो पूरा दिन घर में रहते हैं, फिर भी उनसे एक काम ठीक से नहीं होता है। कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था फाइल में सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखो, और उसी में से मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बजट शीट गायब है। डॉक्यूमेंट? हाँ, एक इम्पोर्टेंट पेपर होता है। पेपर? दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आई। रवि, सुना, मैंने सच में इसमें रखी थी वो। रवि, कैन यू प्लीज फाइंड नाउ? अरे कहीं ये तो नहीं मैम? अरे हाँ, यही तो है। वो सर जी जहाँ काम कर रहे थे ना, वही टेबल पे पड़ा था। राधा, यू हैव सेव्ड मी। तुम्हें पता नहीं तुमने मेरा कितना नुकसान होने से बचा लिया है। और तुम थोड़ा सा फोकस करो, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। सुनाया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। सुनाया, बात कर सकते हैं? हटो। सुनाया, मैंने कुछ नहीं किया। सुनाया, बात। दीदी 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 अब तो हो गई दीदी की छुट्टी। अरे वो फोटो जो खींची है उसे तो सही जगह पे भेज दूं। बेचारी शनाया, अब तेरा गेम शुरू। गीजर ऑन तो होगा पर ऑफ नहीं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। क्या हुआ? डर गई? तुझे तो पता ही नहीं तेरे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे पानी खत्म और तू मर जाएगी। अरे पर तुझे मारना थोड़ी है, तुझे तो बस तड़पाना है। आइए बाहर। बैठिए यहाँ पे बैठ। दीदी आप ठीक तो है? ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया दीदी? हाँ? आप ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे अस्थमा है राधा। थैंक गॉड राधा, तुमने मेरी जान बचा ली। जी दीदी। दीदी वो गार्ड बता रहा था कि ये सब पहले भी हो चुका है, आप इसको ठीक क्यों नहीं करवाती हैं? अरे बोला था उस आदमी से, पर ये कुछ काम का नहीं है, यूजलेस, ठीक ही नहीं करवाता। दीदी फिर से बोल दीजिए, शायद अब ठीक करवा दें। हाँ, मेरा फोन दो, ये उस आदमी को ठिकाने लगाती हूँ। सुनाया, हाँ बेबी, क्या हुआ? रवि, तुम्हें कितनी बार बोला है गीजर ठीक करवा दो, पर तुम्हें नहीं करवाना है। तुमने सोच लिया है कि मैं मर जाऊं? शनाया, अब तुम ठीक तो हो ना? अगर राधा नहीं होती तो मैं मर जाती। तुम गीजर ठीक क्यों नहीं करवाते हो? शनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो कि ये मेरी गलती है। मैं एक काम करता हूँ, पूरे घर की वायरिंग चेंज करवा देता हूँ और अपना काम काज छोड़ के सबसे पहले तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ, जल्दी आओ और गीजर ठीक कराओ सबसे पहले। यूजलेस आदमी। बता दीदी। तू एक काम कर, अपने सारे कपड़े लाकर मुझे दे दे। दीदी क्या हो गया है आपको? आपके पास इतना सुंदर सुंदर नया नया कपड़ा है, आपको मेरा पुराना कपड़ा क्यों चाहिए दीदी? ज्यादा सवाल जवाब मुझसे मत कर।
पूरे 10,000 रुपए दूंगी। 10,000? जी दीदी। वैसे दीदी एक बात बताऊं आपको, ये 2 नंबर कोठी वाली नहीं है मिसेस त्यागी, ये तो अपनी सास से झगड़ ली। बताओ, ऐसी निकम्मी औरत है, अपनी सास को ही घर से बाहर निकाल दी। एक बात बता, तू इतने घरों में काम करती है, तूने तो बहुत झगड़े देखे होंगे। देखे हैं ना दीदी, बहुत देखे हैं। घर घर का यही हाल है दीदी, क्या बताऊं आपको। मुंह के सामने तो सब लव यू बोलते हैं, भाई पीठ पीछे भक्यू बोलते हैं। ये भक्यू मतलब क्या होता है दीदी? कुछ नहीं होता। अच्छा ये बता, ये पति पत्नी के बीच में सबसे ज्यादा किस बात पे झगड़े होते हैं? देखो दीदी, अपना इतना साल के एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ। पति पत्नी का झगड़ा गलत फहमी की वजह से होता है, और नहीं तो होता है जब कोई तीसरी औरत बीच में आ जाए। हाँ, ये 5 नंबर वाली है ना, इसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा किसी और के साथ मुंह मारते हुए, मुंह लाल कर दिया दीदी। आपको बताइए और क्या हुआ? चुप कर, काम कर अपना। पूरी की पूरी पंचायती है तू। क्या दीदी, मैं तो खाली बता ही रही थी। वैसे एक बात बता, ये शादीशुदा मर्द दूसरी औरत के चक्कर में इतनी आसानी से पड़ जाते हैं? बिल्कुल दीदी, मैं तो देखी हूँ ना अपनी आंखों से। अरे पत्नी 2 बातें क्या सुना दे, मर्द लोग बाहर जाके मुंह मारने लगते हैं दीदी। ऐसी ऐसी पोल पट्टी खोलूंगी ना, हर एक के घर में पुलिस आती फिरेगी। हाँ, सारे मर्द लोग एक जैसे ही दीदी। अपने मर्द को संभाल के रखियो। नहीं ना दीदी, मेरा मर्द तो बहुत भोला, दबा के रखती हूँ ना उसे। दाल चढ़ा के आई थी, अभी आती दीदी। अब आएगा मजा। तुम्हें जो फोटो ढूंढने के लिए कहा था मिली? जी मैम, आपने जो फोटो मांगी थी वो मिल गई है। शनाया बस करो, कितना काम करोगी। एक काम करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं और डिनर डेट पे चलते हैं, तुम, मैं, हम दोनों। स्टॉप इट रवि, तुम्हें हमेशा रोमांस सोचता है। रवि, उस दिन मैं बाथरूम में मर रही थी, तब तुम कहाँ थे? हाँ, शनाया मैं वो तो अच्छा हुआ राधा घर पे थी, वरना मैं मरी हुई मिलती थी तुम्हें। राधा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे आने में लेट होगा, तुम सारा काम कर लेना। और साहब को बोलना इलेक्ट्रिशियन को बुला के गीजर ठीक करा दे, वरना किसी दिन मैं मरी हुई मिलूंगी। सर जी, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रहे होंगे इस समय। सच कहूँ तो प्यार ना सिर्फ खुश नसीबों को मिलता है, और जिनको आसानी से मिल जाता है वो कदर नहीं कर पाते हैं। दीदी को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या बोली जा रही है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब सॉरी सर जी, माफ़ कर दीजिए, सॉरी। इसी को तो प्यार कहते हैं, एक नाराज़ होए तो दूसरा समझ जाए। मेरे पति भी बिल्कुल ऐसे ही थे, ज़ुबान पे गाली रहती थी पर दिल में प्यार थे। मतलब? अब वो नहीं रहे, मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अच्छा सुनो, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना। जी सर जी। हेलो राधा। अरे सॉरी दीदी, मैं ना आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर दीदी देखिए ना, किचन में वो मिक्सर का जो छोटा वाला जार है ना, वो मिल नहीं रहा है। अरे राधा, ऊपर वाले रैक में ही रखा होगा, थोड़ा देखो ना। इतनी छोटी छोटी बातों पे फोन करती हो। जी दीदी। अच्छा सुनो, वो साहब ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया बाथरूम पैनल ठीक करवाने के लिए? नहीं दीदी, लगता है सर जी भूल गए, बहुत काम है ना दीदी उनको। अच्छा, साहब कहाँ है? दीदी वो आपके पीछे ही तो गए थे, मुझे लगा आपके साथ हैं। दीदी आपके साथ नहीं है? व्हाट? मेरे साथ? जी दीदी, मैं रखती हूँ। इस आदमी का तो कुछ करना पड़ेगा, कितना लापरवाह आदमी है, इसको कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की। रवि, आज तुम गए बस। ये हुए 2 टुकड़े, ये रहा रवि
ये रही शनाया। रवि, शनाया। ये रही शनाया। ये गई शनाया। राधा, जी दीदी। तुम्हारे साहब आ गए? जी दीदी, अंदर है। रवि, रवि, क्या हुआ बेबी? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है तुम मेरी जान के दुश्मन बन गए हो? ये क्या बोल रही हो शनाया? रवि, तुमने आज भी बाथरूम का गीजर ठीक नहीं करवाया ना? उस दिन मैं मरी हुई मिलती अगर राधा नहीं होती तो। वो मैं क्या करते रहते हो रवि? पूरा दिन घर में होते हो। नहीं, आजकल तो दोस्तों के यहाँ जाते हो, 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बिताते हो, है ना? शनाया कैसी बात कर रही हो? मैं कहाँ दोस्तों के पास गया हूँ? तो कहाँ गए थे? वो मैं कहीं गया था, अभी बता नहीं सकता। कोर्स बताओगे कैसे? कुछ बताने लायक होगा तब बताओगे ना। तुम्हें याद है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। शनाया कैसी बात कर रही हो बेबी? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट रेड वाइन लेके आता हूँ, ठीक है? तो वो भी वापस लौट कर आ जाए। बस तुम्हारी मुझे यही बात पसंद है। इतनी रोमांटिक शाम, मैं और तुम अकेले, और ये मुर्दों की बातें कर रहे हो। एक बात बोलूं, अगर कभी मर भी जाऊं ना तो अपने हाथों से बनाई वाइन मेरे होठों पे लगा देना, क्या पता वापस लौट कर आ जाऊं। अजय, सब कुछ ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि तुम काम का बहुत ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे सब ठीक है, टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना। तुम्हें प्रॉमिस जो किया, नेक्स्ट एनिवर्सरी तुम्हारे पसंद किए वाले बंगलो पे बनाएंगे। सच्ची? हम फाइनली वो ले रहे हैं? ऑफ कोर्स। पक्का? पक्का तो तब होगा मैम जब स्टैंप लगेगी। अच्छा, तो आंखें बंद करो। करो, तभी तो स्टैम्प दूंगी। ये रही तुम्हारी स्टैम्प। और दूं? यहाँ पर भी दूं? यहाँ पर भी दूं? यहाँ पर? तुम भी ना यार। कितना सेंस चाहिए तुम्हें? मुझे कोई वाइन नहीं पीनी है, थोड़े जिम्मेदार बन जाओ। शनाया, शनाया, सर जी, अब देखो क्या होता है आपके साथ। तुम्हारी बर्बादी का खेल तो अब शुरू हुआ है। सर जी, वो दीदी ने आपका पुराना बुक शेल्फ साफ करने को कहा था। हाँ तो कर देते। हाँ, मैंने तो किया। देखिए ना कैसी कैसी फोटोज मिली उसमें से। ये फोटोज कहाँ से मिली? उसी बुक शेल्फ से। राधा, मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं है। बताओ। अरे वो बस। ओह माय गॉड, ये चल रहा था मेरे पीठ पीछे। हाँ, तभी मैं बोलूं तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो बता देना चाहिए था ना। बोलो, क्या बोलोगे? अब तुम्हारी पोल जो खुल गई है ना? शनाया मेरी बात तो सुनो, ये फोटो सबकी नहीं है, पुरानी फोटोज हैं। ये तब की फोटोज हैं जब वो मेरे लिए मॉडलिंग किया करती थी। अच्छा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे शनाया, तुम जानती हो वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था। और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मैंने अपना फैशन फोटोग्राफी वाला प्रोफेशन तक छोड़ दिया था। तुमने प्रोफेशन छोड़ा था, इस मॉडल को नहीं। राधा, ये फोटो फाड़कर गटर में फेंक दे। एंड तुम, शाम को देखती हूँ तुम्हें। अरे शनाया बात तो सुनो। शनाया तुम कब? अगर घोड़े को उसकी सही चाल मिल गई तो बस रानी आउट। दीदी, दीदी, आपकी साड़ी
वैसे दीदी आप घर से कब बाहर जाती हो कब आती हो पता ही नहीं चलता। तुझे पता भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा ये छोड़, उस दिन तू अपने किस्से बता रही थी ना, शादीशुदा मर्द दूसरी औरत। मैं यही सोच रही थी कि क्या सच में शादीशुदा मर्द इतनी आसानी से दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाता है? हाँ ना दीदी, बिल्कुल सब मर्द लोग दीदी एक जैसे ही है। अरे ये दूसरी औरत को छोड़ो, अपने घर काम करने वाली औरत को भी नहीं छोड़ते दीदी। अच्छा तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सब अपनी आंखों से देख कर आई हो। हाँ ना दीदी, रोज देखती हूँ मैं तो। क्या होता है ना दीदी, ये मालिक लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनकी दो दर्द भरी कहानी सुन लो, फिर आपके पीछे लट्टू होते फिरते हैं दीदी, और फिर हम भी कुछ नहीं बोलते, पगार टाइम पे मिल जाता है। समझी। अब वैसे दीदी मेरे को मालूम है आप मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रही है और क्यों मेरे से इतना सारा कपड़ा मंगाई है, सब मालूम है मेरे को। क्या बात कर रही है तू? मैंने तो बस तुझसे ऐसे ही पूछ लिया। क्या दीदी, मैं गरीब है गवार नहीं, मेरे को सब मालूम है। आप हमारे पे किताब लिख रही ना, इसलिए हमारा जीवन जीना चाहती है ना दीदी, है ना? क्या बात है मालती, मैंने जितना सोचा था तू तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकली, है ना दीदी? 2 क्लास पढ़ी मैं। इसलिए तो मुझे तुझे थैंक यू बोलना है, मेरी किताब के लिए न्यू चैप्टर देने के लिए। जी जी। हो गई तेरी पंचायती, पेट भर गया? चलो जाके अपना काम करो, निकलो। ठीक ठीक दीदी। अब होगा चेक एंड मीट। सर जी, आपको भूख लगी होगी, आपके ड्रिंक के साथ ये खाने के लिए। राधा इतनी रात हो गई है, घर नहीं गई अभी तक? सर जी आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपके लिए ही तो यहाँ पर हूँ। एक काम करना, जल्दी काम खत्म करके घर चले जाना। जी। एक मिनट बस, सब ठीक हो जाएगा। सर क्या हुआ? हाथ मत लगाइए। क्यों? वो आज तक उनके अलावा किसी ने मुझे छुआ नहीं है, आप भी मत छुइए। अच्छा, और जब डॉक्टर के पास जाओगी वो ये सब करेगा, उसे भी यही बोलोगी? नहीं। अब चुप करके बैठो, मुझे मेरा काम करने दो। ठीक हो जाएगा। चोट वहीं तक लगी है। हाँ हाँ, वो ठीक हो जाएगी अब। सॉरी, वो देखो तुम्हें चोट लगी है, एक काम करो, हाँ। अब घर चले जाओ, कल आ जाना। जी। आराम से। सर जी एक बात बोलो, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, एक दिन दीदी आपका दिल देखेंगी और आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चलती हूँ। संभल के। ठीक हो ना? जी साहब जी। एक ये है जो पति के मरने के बाद भी उसे परमेश्वर मान के बैठी हुई है, और एक मेरी बीवी है जो कभी मेरी सुनती नहीं है, हमेशा मुझे हर काम में नीचा दिखाने में लगी रहती है।
मुझे माफ करना, आज मैंने उसे छूने दिया, पर ये मेरी पहली और आखिरी गलती। राधा, कल हमारे घर पे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं और मैंने उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम साहब को कहना कि सारा अरेंजमेंट कर ले, फ्लावर डेकोरेशन, रेड वाइन ग्लासेस, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए, समझे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई काम चोरी नहीं चलेगी। जी दीदी, उनको फोन दूं क्या? नहीं 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 नहीं, रहने दो। एनीवेज ही इज यूजलेस। सारा पासा उल्टा पड़ गया। तुझे बहुत ध्यान देना होगा मेघा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी मुश्किल से आधा रास्ता तय किया है, एक छोटी सी चूक और सारा बना बनाया हुआ खेल बिगड़ जाएगा। हर कदम फूक फूक के रखना होगा। अब आगे सोच, करना क्या है। अगर ये दोनों एक हो गए तो सारा गेम खत्म। क्या करूं? कल की पार्टी एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। कल की पार्टी में कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? दीदी, क्या मैं? दीदी, हाँ, दिव्या को क्या हो गया है? आप क्या अकेले में बतियाते रहते हो? अच्छा बात बताओ, ये भी आपकी किताब लिखने का कोई नया तरीका है? वो राइटर को थोड़ा पागल बनना पड़ता है मालती। वैसे दीदी, आपने किताब का क्या नाम रखा? मेरी किताब में तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। क्यों ना है दीदी, आप मेरे पे किताब लिख रहे हो, बताइए ना। माई लास्ट प्रॉमिस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दीदी? जिस दिन मैं आखिरी चैप्टर लिखूंगी ना, तू अपने आप समझ जाएगी। खाना बना के आती हूँ। पार्टी। सर जी, हाँ कोल्ड ड्रिंक लेंगे? कुछ खाएंगे? हाँ, नहीं थैंक यू। देखिए, आज ही मौका है दीदी को मनाने का। सबके सामने जाके सॉरी बोल दीजिए, देखिएगा दीदी जरूर मान जाएंगी। तुम्हें लगता है कि वो मान जाएगी? कैसी बातें कर रहे सर जी, एक औरत होने के नाते बोल रही हूँ। एक औरत के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उसका पति सारी दुनिया के सामने उसकी बीवी के सामने ही झुके। अगर मेरी शादी आपसे हुई होती और अगर आप सबके सामने मुझे सॉरी बोलते, मैं तो 7 जन्म के लिए आपकी हो जाती। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरा घर है, मुझे बचाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं जाके आता हूँ। जी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना पैसा खिला के मैंने वो कोटेशंस निकाले थे, फिर भी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल गया। उन्होंने हमसे कम प्राइस बिड किया है। पक्का लीक हुआ है, 100% लीक हुआ है। हाय शनाया। हाय। हाय एवरीवन। हाय। मैं आज आप सबके सामने शनाया के लिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अब सबके सामने शादी के बाद अपने प्यार का इजहार करना क्या गलत होता है? हुआ यूं कि कुछ दिन पहले पता नहीं एक मॉडल की फोटो कहाँ से सामने आ गई और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम दोनों के बीच में दरार पैदा हो गई। मगर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि शनाया के लिए मेरा प्यार उतना ही पाक और साफ है जितना गंगा का पानी। शनाया, आई लव यू सो मच। और हाँ, मैं आप सबके सामने शनाया से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। शनाया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कम ऑन रवि, बस भी करो शनाया, माफ भी कर दो इन्हें। course he's my husband. Please excuse us. We'll just excuse us. You fool! सबके सामने तमाशा करने का क्या मतलब था? शनाया, पर तुम्हें पता नहीं
मेरा आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुम एक कमजोर आदमी हो जिसे बीवी की सक्सेस देखी नहीं जाती। तुम अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते हो कि शनाया इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई। यू ऑलवेज डिसअपॉइंट मी। रवि, सबके सामने तमाशा कर रहे थे तुम। और मतलब कौन आदमी ऐसा होता है जो अपनी पर्सनल बातें पब्लिकली करता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। यू आर सच अ लूजर। यू ऑलवेज डिसअपॉइंट मी, स्टूपिड मैन। सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही गलती है। मेरा ये गलत आइडिया था, मुझे माफ कर दीजिए सर जी। नहीं राधा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद मैं शनाया को अब खो चुका हूँ। हाय। हाय। क्या कर रहे हो? नथिंग, बस कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। तुम्हें पता है बहुत बड़ी डील होने वाली है जिसकी कमीशन इतनी होगी ना तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा। वैसे तुम लेट कैसे हो गई? क्या बताऊं, एक लड़ाई के चक्कर में ट्रैफिक में फंस गई। लड़ाई? अरे हाँ, एक लड़की रास्ते से जा रही थी, पीछे से एक लड़के ने उसे छेड़ दिया, बस हो गई लड़ाई। ओह। अजय, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, आजकल के लड़कों को हो क्या गया है? लड़कियों को अच्छी नजर से क्यों नहीं देख सकते? एक बात बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है एक लड़की को बुरी नजर से देखना, और जो लड़का ऐसा करता है ना, उसे सबके सामने खड़ा करके फांसी दे देनी चाहिए। एक बात तुम बताओ, अगर किसी लड़के ने तुम्हें आके ये बोला कि मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया, तो तुम क्या करोगी? मुझे छोड़ दोगी या उसकी बात मानोगी? अगर गलती तुम्हारी हुई ना, तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल सही, छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन पहले उसके लिए पास तो आ जाओ। एक झप्पी तो बनती है। अच्छा, तुम भी ना कभी सीरियस नहीं होते। अच्छा जी, अगर मैं सीरियस हो गया ना तो कभी मना भी नहीं पाओगी। अच्छा, मैं तुम्हें हमेशा मना लूंगी और तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी। सर जी, ये लीजिए, आपके खाने का इंतजाम कर दिया। क्या हुआ सर जी? तुम्हें पता है आज हमारी सालगिरह है। सर जी, आज आपकी सालगिरह है? लेकिन शनाया को तो पता तक नहीं है। तो क्या हुआ सर जी? दीदी को नहीं याद तो आपको याद है ना? मैं हूं ना आपकी सालगिरह मनाने के लिए। चलिए, हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों नहीं? चीयर्स सर जी। जानती हो, इस औरत के लिए ना मैंने कितना कुछ किया। अपनी फैमिली, करियर, लाइफ सब कुछ छोड़ दी। नंबर 1 फैशन फोटोग्राफर था मैं, और इसके कहने पे सब सैक्रिफाइस कर दिया। तो मुझे नीचा दिखाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ती, हमेशा बस मेरे काम में नुक्स निकालती रहती। ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, सब मैंने दिलाए हैं इसे। मगर ये काम जहरीली नागिन है, ये सबको खा गई। कि जहाँ आज बैठी है ना, इसकी जगह आज ये होना चाहिए था, उसको भी खा गई। उसका बिजनेस सब कुछ खा गई। देखना, जैसे जैसे ये सक्सेस के पास जा रही है ना, मुझे और जलील करेगी। लगता है कि मुझे भी खा जाएगी। राधा, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, सबको बता देना कि इसकी वजह से मरा हूं मैं। मेरी मौत की गुनहगार ये होगी। आगे नहीं, ये जहरीली नागिन। लीजिए सर जी। तुम कितनी अच्छी हो रहा था। बस एक बात कहूं, ठीक सर जी। तुम मेरी नहीं लगती। जैसी तुम हो ना, मैं तो क्या किसी भी मर्द की नीयत फिसल जाए। सर जी, कहीं आप मेरी तरह। आज तुम मेरी बीवी होती। मेघा, देखो ना अजय, आज मौसम कितना खराब हो रहा है। क्या हुआ अजय, सब ठीक है? हाँ, मुझे लगता है तुम्हें बुखार आया है। तुम्हारी दवाई लेकर आऊं?
रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ बेगा, बस कोल्ड हो रहा है। तुम मेरे लिए हल्दी वाला दूध ला दोगी? अभी लाई, बस 2 मिनट में लाई, ठीक है। तू एक नालायक एम्प्लॉई है। देख तेरी बीवी तू क्या तेरे मुंह में क्या हाल होगा तुझे मालूम नहीं है। सर सर इसे रेप करने की कोशिश की है सर। इसे जेल में डाल दो सर, इसे जेल में डाल दो। अगर जो औरत पे ऐसे नजर डाले पुलिस तो जेल में ही होना चाहिए। तुम सबने गलत किया है मेरे साथ। मेघा मुझे माफ कर, मुझे माफ करना मेघा। मैं तुम्हारा सपना पूरा नहीं कर पाया, एक घर भी नहीं ले पाया मेघा। मुझे माफ करना मेघा, मुझे माफ कर। अजय, अजय, क्या हुआ? क्या हुआ अजय तुम्हें? मेघा, मेघा, मुझे माफ करना मेघा। हम दोनों का सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ करना, मुझे माफ कर। मेघा, मेरे बारे में कोई भी तुम्हें कुछ भी बोले प्लीज मत मानना, उनकी बात मत मानना मेघा। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ मेघा, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। अजय, 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 अजय आंखें खोलो। अजय तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अजय। अजय, अजय ये क्या हो? अजय, अजय तुम आंखें खोलो। अजय, 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 अजय। कोई बात नहीं, हौसला रखो। कोई भी टेंशन हो कॉल करना। अजय बहुत अच्छा आदमी था यार। हाँ मिला था मुझे भी कुछ दिन पहले, कह रहा था मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ, मुझे मेघा जैसी बीवी जो मिली। लाइफ में इतना टेंशन होता है, जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो सारी टेंशन एकदम गायब हो जाती हैं। ऐसा आदमी सुसाइड करेगा, इतना हंसता खेलता चेहरा, सच में यकीन नहीं होता। हेलो। हेलो मेघा। जी कौन? मैं कौन हूँ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपके साथ जो भी हुआ है उसके लिए मुझे अफसोस है। मेघा मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। बात? आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा अजय ने सुसाइड नहीं किया है, उसे सुसाइड करने पर मजबूर किया गया है। अजय ने सुसाइड नहीं किया? कौन है वो? हेलो? और आपको कैसे पता? मैं और अजय एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और जिस चीज़ का शिकार अजय हुआ है एक टाइम पर मैं भी होते होते बचा हूँ। और मैंने उसे बहुत समझाया कि उस इंसान से दूर रहे, वो विश्वास के काबिल नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। कौन से इंसान की बात कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज मुझे उस इंसान का नाम बताइए। उसका नाम है। हेलो? अजय, जो भी है ना तुम्हारे मौत के पीछे, मैं उससे पता लेकर रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
शनाया बत्रा, तो ये है मेरी सारी खुशियों की कातिल। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब अजय और शनाया एक ही ऑफिस में काम करते थे तो उनके बीच ऐसी क्या बात हुई होगी, ऐसा क्या हुआ होगा जिसने अजय को इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। जो भी हो, मैं पता लगा के छोड़ूंगी। मैं इस शनाया की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। बहुत बुरा दिन, मेरे हाथ से डील निकल गई है। मैं बहुत ही लो फील कर रहा हूँ। शनाया ने मेरी ये डील मुझसे छीन ली। मैंने उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। So guys, इस बार हमें अपने टारगेट्स बड़े करने होंगे। हमें कुछ भी करके ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने होंगे जो कम से कम 10 करोड़ की डील साइन कर सकें। इसके लिए यू कैन फोकस ऑन मैंशंस, बिग होटल्स, गवर्नमेंट टेंडर्स। तभी हम अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे और तभी हम ग्रो भी कर पाएंगे। एंड यू नो आई वांट ओनली ग्रोथ, सो आई हैव डिसाइडेड आई एम पुटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ ऑफ यू। वी विल ट्राई आवर बेस्ट सर। हाँ, वन मोर थिंग, जो भी ऐसे क्लाइंट लेके आएगा, he or she will get extra 10% cut from my side. And you have no idea कि ये अमाउंट कितना बड़ा हो सकता है। अरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे जो एक इंसान पैसों के साथ पूरे कर सकता है। सर, आप हम पर विश्वास रखें। Any doubt? नो सर। All the best. थैंक यू। अजय, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं, माला माल हो जाएंगे। शनाया, आई हैव ऑलरेडी प्लान। रियली? मेरे पास कुछ लिस्ट है, कुछ होटल्स मेंशन है यूपी प्लेसेस की जो चुपचाप रीसेल कर रही हैं। अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं भी तुम्हें अपनी प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा। ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू। क्या हेल्प चाहिए? शनाया, तुम्हें मेरे लिए प्रपोजल ड्राफ्ट बनाना होगा। ओके, यू सेंड मी द लिस्ट, मैं प्रपोजल ड्राफ्ट बना दूंगी। यू नो व्हाट, इस कमीशन के पैसों से मैं अपनी वाइफ के लिए घर बनाऊंगा, उसका सपना पूरा करूंगा। अरे वाह, अभी से प्लान कर लिया। डोंट वरी, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं हूं ना, लेट्स डू इट। हेलो, आपको बताना था वो रॉयल पैलेस तो फेल हो गया। क्या सेल हो गया? कैसे सेल हो गया? आई मीन किसने खरीदा? एक पार्टी मिली जिनकी डील आपसे ज्यादा बेटर थी, तो सेल हो गया। ये बात तो मैंने किसी को बताई भी नहीं है, फिर भी कैसे हो गया ये? बेचारा अजय। शनाया, फोन उठा। The person you call cannot be reached now. शनाया, 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 क्या रॉयल पैलेस की डील तुमने कराई है? ऑफ कोर्स, वो डील मैंने करवाई है। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था और तुमने मेरे साथ ही गेम खेला। शिट, यू आर नॉट अ डिजर्विंग पर्सन कि जिसके साथ मिलकर काम किया जा सके। आज के बाद आई विल नॉट शेयर एनीथिंग विद यू। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? मैं तुम्हें यहाँ से ही नहीं, कंपनी से भी आउट करा सकती हूँ, समझे? अगर अपनी और बेइज्जती नहीं कराना चाहते हो ना, तो जस्ट टेक अ यू टर्न एंड गेट आउट। गेट आउट। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना जो मैंने कहा था। हेलो मल्होत्रा साहब। अजय, तुम्हारे अंदर कितना कुछ चल रहा था और मैं समझ ही नहीं पाई। आई लव यू अजय, आई एम सो सॉरी। हेलो सर। हाँ अजय, बोलो। सर, वो आपके ब्लू सफायर होटल के बारे में बात करनी थी। ब्लू सफायर तो कब का बिक गया, और वो भी डबल प्राइस में। सर, ये डील भी गई। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी एक और डील सक्सेसफुल रही। चीयर्स। बंद करो, बंद कर इसे। लिसन एवरीवन,
ये जिसकी पार्टी तुम लोग एंजॉय कर रहे हो वो चोर है। इसने मेरे ही क्लाइंट मुझसे चुराए हैं। मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है इसने। अरे ये क्या बोल रहा है अजय? क्या हुआ इसे? आर यू मैड अजय? आई एम नॉट मैड। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ये एक धोखेबाज है। देखा आपने, अपनी नाकामयाबी का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहा है। दिस इज टिपिकल लूजर माइंडसेट। और वैसे भी मैं तुम्हारे क्लाइंट्स क्यों चुराऊंगी? हाँ, और आप बताइए, क्या एक औरत सक्सेसफुल नहीं हो सकती? हो सकती है। अजय, नाउ जस्ट गेट आउट, वर्क ऑन योरसेल्फ, लूजर। बहुत हो गया शनाया, तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। Whatever. अच्छा, एक और गुड न्यूज, हमारी मल्होत्रा जी की सेकेंड डील कल होने वाली है। Cheers. हेलो। वो जो बिल्डिंग की डील तुम करवाने वाले थे ना, वो डील भी तुम्हारे हाथ से चली गई। क्या बोला तूने? वो बिल्डिंग की डील तुम्हारे हाथ से चली गई और अगेन सेम शनाया। शनाया शनाया शनाया, बहुत हो गया शनाया, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज खेल खत्म। शनाया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। एक बार दो बार तुमने सारी हदें पार कर दी, मैं अब तीसरी बार नहीं होने दूंगा। एक मिनट, आवाज नीचे रखकर बात करो। मुझे ऑफिस को मच्छी बाजार बनाने का शौक नहीं है। वैसे भी तुम कर क्या लोगे? तुम्हारी औकात क्या है? 2 मिनट में 10 साल के लिए अंदर कर सकती हूँ तुम्हें। मन तो करता है तुम्हारा खून कर दूं शनाया मैं। अच्छा, बताऊं तुम्हें क्या कर सकती हूँ मैं? मुझे थ्रेटन कर रहे हो? बताओ, मेरा खून करोगे? ये मैं तुम्हें परमानेंटली मार दूंगी। रुको। Stop! Stop! Please help me, sir! क्या हो रहा है ये? He tried to rape me, sir. What? अजय, have you gone mad? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तू इतनी बुरी हरकत कर सकता है। तू मेरा सबसे अच्छा एम्प्लॉय था। I can't believe it. You scoundrel! तुझे तो मैं इस इंडस्ट्री से गायब करवाऊंगा। तेरी वाइफ को पता लगेगा ना कि तूने रेप अटेम्प्ट किया है, वो थूकेगी तेरे मुंह पर। चला जा यहाँ से, चला जा, अदरवाइज आई विल कॉल द पुलिस। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आउट। मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। गेट आउट। सर वो झूठ बोल रही है सर। Sir, he tried to rape me, sir. राजेश, सर शी इज लाइंग सर। किक हिम आउट। कुछ नहीं किया है। किक हिम आउट राइट नाउ। प्लीज सर। चलो जी सर, रहने दीजिए सर। सर Bastard. Sir, get him arrested, sir. Sir, कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है, sir. Okay, relax. Everything will be fine. शनाया पत्रा, तूने मेरे पति को तड़पाया, उसे फंसाया और मरने पर मजबूर कर दिया। अब देख मैं तुझसे कैसा बदला लेती हूँ, अपने पति के खून का। सबसे पहले तो तेरे घर में घुसूंगी। मुझे ना तेरे कपड़े चाहिए। पर क्यों दीदी, मैं तो नौकरानी हूँ दीदी। मैं भी नौकरानी बनना चाहती हूँ। अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया? राधा है। तेरे पति को तुझसे लड़वाऊंगी। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ नहीं है। बताओ। अरे वो बस। ओह माय गॉड, तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी तो बता देना चाहिए था ना। ये फोटो सबकी नहीं है, पुरानी फोटोज हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे शनाया, तुम जानती हो वो मेरे पीछे पड़ी थी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा था। और असली बदला कितना खतरनाक होगा तू सोच भी नहीं पाएगी शनाया। शनाया पत्रा, तू तो गई। बहुत अच्छी हो तुम। मैं लेके आया। सर जी, मैं लेकर आती हूँ सर जी। मैं लेकर आती हूँ। राधा जी सर जी। बहुत अच्छी हो तुम, सब काम तुम करोगी। तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। सर जी आराम से।
शनाया के टेंडर डॉक्यूमेंट्स इसी में होने चाहिए। अरे वाह, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स। अगर ये सारे रेट्स मार्केट में बाहर आ गए तो शनाया के सारे मैंशन, बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म। इसकी फोटो खींच लेते हैं, इसे ईमेल कर देती हूँ। करूंगी मैं और भरेगा इसका पति। देखिए ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। हेलो, वो जब डील आप करने वाले थे वो गई। व्हाट? आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारा तो सब कुछ डन हो गया था ना। वी फाइनलाइज द डील, ऐसे आप नहीं कर सकते। हेलो, शिट, हेलो। हेलो, कैन आई टॉक टू यू? रवि, तुम पहले से देख रहे हो मैं कितनी टेंशन में हूँ। नॉट नाउ रवि, अभी नहीं। शनाया, मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़। बोलो, क्या बोलना है? शनाया, मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, बस एक चांस। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ पहले जैसा। तुम्हें पता है ना, हम कितना प्यार किया करते थे, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ में जाना, साथ में घूमना। मैं वो सब चीज़ें ना बहुत मिस करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी करती होगी। मैं हमारा रिश्ता बचाने की बात कर रहा हूँ, तुम हंस रही हो। शनाया, तुम पत्थर दिल हो चुकी हो क्या? मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता बच जाए, लेकिन तुम। हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, आवाज नीचे रखकर बात करो। भूलो मत तुम्हारी औकात क्या है। मेरे टुकड़ों पे पलने वाला मुझ पे चिल्ला रहा है। गेट आउट! वो जो डील आप सोचे थे ना, कहाँ से हुई थी? आपके कोटेशन आपके हस्बैंड रवि के लैपटॉप से लीक किए गए हैं। रवि, तुमने मेरे ही घर में बैठकर मेरी ही फाइल से कोटेशन चुरा के क्लाइंट्स को भेज दिए। मतलब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही गद्दारी। शर्म आती है तुम्हें? अगर शर्म आए ना तो चलो पानी में डूब मरो। गेट आउट! मेरी जिंदगी से चले जाओ। मेरे ही घर में रहकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। गेट आउट! जाओ रवि, गेट आउट! यू आर ऑलवेज अ लूजर, यूजलेस मैन, लूजर। सर जी बस कीजिए, बहुत पी लिया आपने। बस कीजिए सर जी, प्लीज। मैंने तुमसे कहा था ना, ये शनाया जहरीली नागिन है, सब डस चुकी और अब अपने पति तक को नहीं छोड़ा। मैंने इसके लिए कितना सब कुछ किया, अगर जानती हो, इसने आज सबके सामने पूरे ऑफिस में मुझे जलील किया, थप्पड़ मार। कभी शनाया मेरे जीने की वजह थी, मगर अब वो मेरी मौत की वजह बनेगी। सर जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इतना बुरा तो किसी के साथ भी हो, वो मरने की ही सोचेगा। अब देखिए ना कोठी नंबर 10 वाले को, उनकी बीवी ने ठीक इसी तरह उनकी इतनी बेइज्जती की कि बेचारे को सुसाइड करना पड़ा। अब देखिए ना दीदी जी भी क्या कर रही हैं। उस दिन पार्टी में आपकी बेइज्जती, आज सबके सामने आपको थप्पड़ मारा, और अब एक नौकरानी को भी आपके घर की सारी बात पता है। इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई भी मरना चाहेगा। सर जी, आपकी जगह मैं भी होती तो अब तक तो मर चुकी होती। सर जी, वो घर में चूहे बहुत हो गए तो दवाई डाली थी, चेक करके आती हूँ कि मरे कि नहीं। राधा, ये दवाई इंसानों पे भी काम करती है क्या? हाँ जी सर, पूरा का पूरा आदमी मर जाएगा इससे। वो 10 नंबर वाले इसी से तो मरे थे। क्या बोलूं सर जी, मैं आई।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाए। लगता है कि हम दोनों के बीच अब बहुत दूरी आ चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। सर जी वो सारे चूहे मर गए। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, लगता है चूहे मर गए। सर जी मरना असली में थोड़ी था, तो मर ही गए। क्या करूं मैं? दीदी, दीदी को बताना पड़ेगा। उनके पति मरे हैं, बताना तो पड़ेगा। हेलो राधा, क्या हुआ? दीदी, दीदी, दीदी जल्दी घर आइए। क्यों, क्या हुआ? इतना पैनिक क्यों कर रही हो? दीदी, दीदी वो सर जी ने आत्महत्या कर लिया दीदी जी। क्या? तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं ना? नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। दीदी आप प्लीज घर जल्दी आ जाइए। मैं आ रही हूँ। बेचारी दीदी। अजय, तुम्हारा आधा बदला पूरा हो गया, बस आधा बाकी है। अरे, मेरे घर में पुलिस क्या कर रही है? इन्हें किसने बुलाया? मैंने बुलाया इन्हें। क्यों? तुमने बता दिया उसने सुसाइड किया? सुसाइड नहीं, वो मर्डर था। तुमने मजबूर किया उन्हें सुसाइड करने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास सारे सबूत हैं। ये देखिए, सर जी का सुसाइड नोट, और मैं आपको वॉइस नोट सुनाती हूँ मरने के पहले। देखिए मुझे भी आ जाएगी। राधा, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, सबको बता देना कि इसकी वजह से मरा हूं मैं। मेरी मौत की गुनहगार ये होगी। अरे बेवकूफ लड़की, आपस में डील कर लेते। तुझे इतना पैसा देती, तेरी पूरी लाइफ सेट हो जाती। पुलिस को क्यों बुलाया? शनाया, ये पैसे की बात नहीं है, तुम अभी नहीं समझो। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए। गिरफ्तार करो उनको। राधा, मैं तुझे देख लूंगी, तुझे देख लूंगी मैं। अरे पागल है लड़की। इन सलाखों के पीछे कैसा लग रहा है शनाया बत्रा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम है मेघा, वो मेघा जिसके पति को तुमने मरने पर मजबूर किया और तुम्हारे घर नौकरानी बनकर चली आई ताकि तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दो। मुझे अजय की मौत का बदला जो लेना था। मजे करो तुम अब इस काल कोठरी में। मुझे लगता है अब अजय की आत्मा को शांति मिलेगी। शनाया के साथ धोखा और ऊपर से धमकी भी। शायद इसे ये पता नहीं शनाया बत्रा वो चिड़िया है जिसे पिंजरे में रखना पॉसिबल नहीं है। I will be back. I will be back very soon. Just wait and watch. MX फटाफट पर माइक्रो ड्रामास बिल्कुल फ्री देखने के लिए अपने फोन पर अभी डाउनलोड करें MX प्लेयर ऐप।